बस 4 कदम और मंजिल हासिल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, मेष लग्न वालों के बारे में, जो कि जून के महीने में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिनकी परेशानियां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में हुई है, उन लोगों के लिए जून का ये जो महीना है बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। क्योंकि 9 ग्रहों में से 7 ग्रह बड़ा बदलाव करने वाले हैं। और ये जो समय है सबसे बढ़िया समय है। इस समय का यदि आपने फायदा नहीं उठाया तो आने वाला जो समय है उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। कौन सा ग्रह कब से आपको सपोर्ट करने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर कब से आपको सफलता मिलने वाली है, और कौन से ग्रह का क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। और सभी क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, कैरियर आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। जून के महीने में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, आप यहां पर देख रहे हैं कि मंगल 1 जून से अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि मंगल पिछले समय में अंगारक दोष बना रहे थे, राहु के साथ गोचर कर रहे थे। काफी कुछ परेशानियां देखने को मिली। गुरु जो कि 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन किए थे और 7 मई को ये अस्त हो गए थे। लेकिन अब जून के महीने में 6 जून को ये उदय हो जाएंगे, विशेष प्रकार के फल देने का काम करेंगे। वही शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र अपने घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं जून के महीने में, और मित्र के घर में 12 जून से गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए बड़ा बदलाव है। वही बुध बुध जो है 14 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही सूर्य देव के बारे में बात करें तो सूर्य का भी जो गोचर है 15 जून को जो है राशि परिवर्तन करेंगे, और गोचर के हिसाब से तीसरे भाव में जहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, मिथुन राशि में सूर्य का भी गोचर होने वाला है। शुक्र जो कि 29 जून को उदय हो जाएंगे, जो कि पिछले समय से ये अस्त चल रहे थे, और ये 29 जून को उदय हो जाएंगे, तो एक अलग प्रकार के ये फल देने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये जो है वक्री होने वाले हैं 29 जून से। तो ऐसे में मेष राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जून महीने की ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। मंगल आपकी राशि में 1 जून से ही आ जाएंगे, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, रोचक नामक राजयोग, और ये राजयोग बहुत अच्छा माना जाता है। राजनीति में सफलता दिलाने का काम करता है, मान सम्मान में वृद्धि देने का काम करता है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन या प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन देने का काम करता है, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है, कॉन्फिडेंस देने का काम करता है, जोश देने का काम करता है, जुनून देने का काम करता है, पराक्रम देने का काम करता है यहाँ पर, और स्वास्थ्य को बेहतर करता है, कामयाबी दिलाने का काम करता है, और सफलताएं शीघ्र ही देने का काम करता है। तो मंगल जो है जून के महीने में, पूरे जून के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही धन भाव में सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध ये 4 ग्रह गोचर करेंगे, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल जरूर देने का काम करता है। और यदि यहां पर बात करें तो सूर्य आदित्य राजयोग भी बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। कहीं ना कहीं ये राजयोग आपके लिए जून के महीने में बड़ा बदलाव करने का काम करेगा। वही बात करें केतु की, तो केतु की स्थिति भी जो है अब बेहतर हो जाएगी, और राहु भी जो है 6 जून के बाद जो है कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, मार्च के महीने से जो है धीरे धीरे मजबूत की ओर है, जो कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल आपके राशि के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है, तो स्वास्थ्य जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। वही यदि हम देखें
तो कोई यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं या करते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। चाहे आप क्रय विक्रय करते हो और चाहे आप वाहन खरीदना बेचना करते हो, इसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन के बारे में यदि बात करें तो सप्तम दृष्टि जो है मंगल की वैवाहिक जीवन के भाव में पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। व्यापारिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी और दैनिक आय में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो मंगल की एक अद्भुत स्थिति रहेगी जो कि अष्टम भाव में मंगल जो है अष्टम दृष्टि से देखेंगे। गुप्त धन आपको मिल सकता है, रिकवरी आपकी आ सकती है। कहीं यदि आपका पैसा फंस गया है, आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और वो आपका मिल नहीं रहा है, तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत मजबूत बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर समय रहने वाला है। और ये जो बदलाव है 1 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, जो कि सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, गुरु जो है आपके धन भाव में आ गए और गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं और धन भाव में धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करते हैं, पारिवारिक स्थिति को सुधारने का काम करते हैं, परिवार में क्लेश को दूर करते हैं, वाणी को सुधारने का काम करते हैं और कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को जबरदस्त बनाने का काम करते हैं। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत बनेगी। यहां पर गुरु पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने का काम करेंगे। 6 जून को जैसे ये उदय होंगे, धन से संबंधित परेशानियां धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। और गुरु भाग्य के मालिक है। जब भी भाग्य का मालिक धन भाव में गोचर करता है तो इसे धन योग कहते हैं। भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। जिस काम में आप जो है जाएंगे करने के लिए, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। तो ये एक बेहतर स्थिति है। वही 12वें भाव के मालिक भी गुरु हैं। देश विदेश से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर सकते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और भाग्य का पूरा साथ आपको 6 जून से मिलने वाला है। जहां पर आप अप्लाई करोगे रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में, शुक्र जो कि 12 जून तक जो है धन भाव में रहेंगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। तो धन से जुड़ी हुई समस्या शुक्र जो है दूर करने का काम करेंगे। और गुरु शुक्र दोनों ही एक साथ जो है जून के महीने में गोचर करते हुए दिखेंगे और ये एक बेहतर स्थिति है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र अपने घर में ही गोचर करेंगे और अपने घर में गोचर करते हुए अपने घर के जो फल है, धन भाव है, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। अपने घर के जो है अपने राशि के फल देने का काम करेंगे। तो ये सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए है, जो कि शुक्रदेव 12 जून तक धन में वृद्धि करने का काम करेंगे और उसके बाद जो है ये तीसरे भाव में मित्र के घर में आ जाएंगे, तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे और भाग्य का पूरा साथ भी देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी पूरे महीने बहुत अच्छी रहने वाली है और 29 जून को शुक्र उदय हो जाएंगे, तो और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। हालांकि ये अस्त है, लेकिन स्वयं के घर में होने के कारण कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं होगा। एक अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि स्थान बल इनको मिल रहा है और कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करता है। तो ये एक बेहतर स्थिति है और राजयोग भी बना रहे हैं, तो शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने ही वाले हैं। इसके बाद बुध के बारे में बात करें तो 14 जून को बुध जो है अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे। 14 जून तक धन भाव में रहेंगे। यहां पर जो है देखा जाए तो यहां पर भी राजयोग में है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, दो राजयोग यहां पर बन रहे हैं। तो धन से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। अब धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए 4 ग्रह लगे हुए हैं। अब ये 4 ग्रह लगे हुए हैं। अब यदि धन से संबंधित समस्या दूर नहीं होगी तो कब होगी, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और धन के कारक ग्रह गुरु जो कि धन भाव में ही विराजमान है, तो फल तो मिलना ही मिलना है, ये स्वाभाविक है। साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टियां हैं ये बेहद ही शुभ मानी जाती है, जो कि पंचम दृष्टि रोगों को दूर करेगी, संतान से संबंधित समस्याएं दूर करेगी, कंपटीशन में सफलता देने का काम,
और ऋणों को समाप्त करने का काम, शत्रुओं को परास्त करने का काम, ये पंचम दृष्टि जो है गुरु की जबरदस्त लाभ देने का काम करेगी। नई नौकरी के लिए सफलता का समय ये बहुत अच्छा है। 6 जून के बाद सफलता जरूर आपको मिलेगी। और सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन की स्थिति बनती है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी एक बेहतर स्थिति यहां पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति आपके लिए, शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। गुरु अष्टम भाव में भी जो है सप्तम दृष्टि से देखेंगे, रिकवरी आ सकती है, अचानक धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। और कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में एक नई स्थिति बनेगी, नया मोड़ आ सकता है, नया बदलाव आ सकता है, नौकरी आप चेंज कर सकते हो या नई नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो आपका जो कर्म का क्षेत्र है, जो आपका कैरियर का क्षेत्र है, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है 6 जून के बाद। तो ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो शुक्र की स्थिति भी जो है आपके लिए बढ़िया है, भाग का साथ पूरा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बुध 14 जून को जब अपने घर में आ जाएंगे, स्वयं के घर में, तो एक नई स्थिति बन जाएगी, क्योंकि बुध जो है छठे भाव के भी मालिक है। रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और नौकरी वालों के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी और व्यापारियों के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। तो ये जो समय है ये बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं, बुद्ध से जुड़े हुए काम करते हैं, तो एक नई सक्सेस आपको मिलेगी, नई सफलता आपको मिलने वाली है और बुद्ध आपको जबरदस्त पूरे महीने लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य देव के बारे में बात करें, जो कि ग्रहों के राजा है और सूर्य जो है तीसरे भाव में आने वाले हैं 15 जून को। हालांकि धन भाव में भी सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम भी करते हैं, लेकिन खर्चा भी करवाते हैं। सूर्य देव धन भाव में खर्चे भी खूब करवाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर भी बुध आदित्य राजयोग बनेगा और सूर्य देव तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में, इन 3 भाव में सबसे अच्छे परिणाम गोचर के हिसाब से देने का काम करते हैं। तो सूर्य की स्थिति जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाली है, समझ जाइए 15 जून से। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाइयों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ आपको मिलने वाला है, नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में, ठेकेदारी में या कमीशन वाले क्षेत्रों में एक नया जो है हासिल आप कर सकते हैं, सफलताएं आपको मिलेगी। ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए बनती है। और सूर्य देव जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं, तो शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो सूर्यदेव के भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। शनि जो कि 29 तारीख को वक्री होने वाले हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शनि वैसे तो देखा जाए कि पूरे जून के महीने में 29 तारीख तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कैरियर में प्रमोशन देने का काम, कैरियर की स्थिति को मजबूत करने का काम, कैरियर में सफलता मिलने का योग बनाते हैं और लाभ भाव में बैठे हैं तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं। तो ये स्थिति जो है शनि देव की आपके लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि शनि देव मजबूत स्थिति में है, सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। लेकिन 29 तारीख को शनि जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और कुछ लोगों के लिए सावधानी वाला, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है और मारक है, साथ ही साथ पाप ग्रहों से प्रभावित है, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए 29 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का जो समय है ये सावधानी वाला रहेगा, खराब समय रहेगा। और जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्गी है, योग कारक है और केंद्र त्रिकोण भाव से संबंध बना रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये समय आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है, क्योंकि 11 नवंबर तक का जो समय है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
बात करें राहु के बारे में तो राहु 6 जून से थोड़ा सा स्थिति में अपना परिवर्तन करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में विराजमान है और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस ग्रह के स्वामी के फल देने का काम करते हैं। जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देते हैं। तो गुरु जो है धन भाव में बैठे हैं, कारक भाव में बैठे हैं, और राहु गुरु के घर में बैठे हैं, इस कारण से गुरु के फल देने का काम करेंगे। अचानक धन लाभ आपको देने का काम करेंगे। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है 6 जून के बाद। और केतु की यदि बात करें तो केतु की स्थिति जो है ये जून के महीने में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बुध के घर में ये बैठे हैं और बुध की स्थिति जो है अब बढ़िया हो गई है। ये समझ जाइए कि केतु के सबसे अच्छे परिणाम आपको देखने को जो मिलेंगे 14 जून के बाद मिलेंगे। और 14 जून से ही केतु जो है रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, जून का जो महीना है ये बड़ा बदलाव का महीना है। अब ये 7 जो ग्रह है, चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो ये तो राशि परिवर्तन करता ही है। अन्य जो ग्रहों का बदलाव जो हो रहा है, ये 7 ग्रह कहीं ना कहीं आपके फेवर में है और बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी भी हो, हाँ, यहां पर यह देखना है कि जिन लोगों की कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, उनके फेवर में चल रही है, तो बदलाव 100% होगा। जिन लोगों की कुंडली में महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, मारक ग्रह की चल रही है, शनि राहु केतु की चल रही है, तो वो समय आपके लिए थोड़ा कम बदलाव का रहेगा। 10% 15% ही बदलाव होगा और उपाय करके जो है आप उन ग्रहों को ठीक भी कर सकते हो। तो कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही सटीक जानकारी का पता लगता है। लेकिन ये जो गोचर है, ये गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है ब्रह्मांड में, ये जून के महीने में बहुत ही शानदार है और बदलाव जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।